बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका जो अकीदा है, नज़रिया है, वो पाक होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान का नज़रिया, उसकी सोच साफ़ होगी तभी वो किसी चीज़ के लिए अगला कदम उठा सकता है। तो सबसे पहले तो हमारा अकीदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पाक होना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में ये भी मैंने पढ़ा था कि अकीदे की मिसाल जो है वो एक बीज जैसी है और अमल इस बीज से उगने वाला पौधा। तो ये ज़ाहरी बात है जो बीज में पोशीदा होंगी खसूसियात, वही फिर बाद में पौधे में आएंगी। तो सबसे पहला जो हमारा अमल है वो ये है कि हम अपने अकीदे को, अपनी सोच, अपने नज़रिए को साफ़ और पाक रखें। जैसा हम खुद के लिए सोचें वैसा ही दूसरों के लिए सोचें। हमारे अंदर एहसास ज़रूर होना चाहिए। अकायद की बात करूं तो इस्लाम के बुनियादी अकायदों पर मैं आज की वीडियो बनाऊंगी। बुनियादी जो अकीदे हैं हमारे, उसका जो पहला मजमुआ है ना, वो है तौहीद। तौहीद के मायने ही यही हैं कि एक मानना, अल्लाह की ज़ात को एक मानना, नबी को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना, यही हमारा जो है तौहीद कहलाता है। और जिस तरह किताबें आती गईं और हमारे पैगंबरों पर, रसूलों पर नाजिल होती रहीं, वैसे ही हमारी जो आखिरी किताब है कुरान मजीद, वो भी हमारे आखिरी ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गई। अल्लाह को यकता मानना, किसी और को अल्लाह की ज़ात में शरीक नहीं ठहराना, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा शिर्क बन जाता है जिसकी माफ़ी अल्लाह नहीं देता और ये बहुत बुरा अमल भी करार पाता है। इसके अलावा सूरत मुल्क की तीसरी और चौथी आयत का तर्जुमा मैं शेयर करूँगी। वो जिसने 7 आसमान ऊपर नीचे बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में कोई फ़र्क नहीं देखोगे। अल्लाह ने हमें क्या किसी भी इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे पे बहुत ज़्यादा काम लगाए हैं और पहला काम तो हम पर यही लागू है कि हम अपनी नमाज को कायम करें, और अगर हम बालिग हो गए हैं तो रोज़ों का पूरी तरह एहतमाम करें और कोशिश करें कि उसमें भी कोई कमी बेशी ना हो। तो पहला जो है वो यही था कि अल्लाह को हमने एक मानना, पूरे दिल से, पूरी नीयत से। हमारी नीयत, दिल इस बात पर एग्री करना चाहिए कि अल्लाह एक है, वो ज़ात एक है जिसने सिर्फ 7 दिनों में ही आसमान, ज़मीन, ये सारे दिन बनाए। हर एक चीज़ को वो पैदा करने वाला है। अल्लाह की ज़ात में अगर हम किसी को शरीक ठहराएंगे तो वो बहुत बुरा, अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। इसके बारे में मैंने सूरत मुल्क जो है उसकी आयत नंबर 21 में भी ये पढ़ा है, भला ऐसा कौन है जो तुम्हें रिस्क दे अगर वो अल्लाह अपना रिस्क रोक ले। तो हमें कोई भी ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिससे हम अल्लाह को नाराज़ करें। अगर हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं तो जो हमारे पास खुशियाँ हैं, हमारे पास रिज़्क है, जो कामयाबियाँ हैं, जो कुछ भी है, घर है हमारे पास, खुशहाल ज़िंदगी है, सुकून है, इत्मीनान है, कुछ भी है, तो वो सब कुछ छीन जाएगा अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, उसकी ज़ात में किसी को शरीक ठहराएंगे। का हमें सबसे पहले ख्याल रखना है और उसकी जितनी भी दी हुई नेमतें हैं हमें उसका लाख हज़ार बार शुक्र अदा करना है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर करना है। अगर आपके हक़ में फ़ैसला हो, कभी भी यहाँ में ना हो फ़ैसला, आपने हर बात पर राज़ी रहना है। अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना इसी को कहते हैं। अगर हम पूरे दिल से अल्लाह के हर फ़ैसले को खुशी खुशी तस्लीम कर लें तो वो अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाएगा।